उसकी सफाई में धनखड़ साहब के पास कोई ज़्यादा अच्छे आंसर्स नहीं थे। बस उन्होंने ये बताया कि 10 साल से यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगी। अब मेरा सवाल ये है कि पिछले 8 साल से हिंदुस्तान में कोई नया इंस्टीट्यूशन प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों पैदा नहीं कर पाए, या अपने भारतीय जनता पार्टी शासित जितने राज्य थे वहां कोई बड़ी इंडस्ट्री क्यों नहीं लेके आ पाए, बड़ी इंडस्ट्रियां क्यों गायब हो गई। 10 साल में जब ममता पे आरोप लगता है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है, कॉमेडी लगती है कि धनखड़ साहब बोल रहे हैं कि साहब 10 साल में कौन सी इंडस्ट्री ले आई ममता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो क्या करेगी। हालांकि बांग्ला मानुष जो है, माटी मानुष जो है, बहुत चालाक है। कई बुद्धिजीवियों को बुला करके उन्हें घेरने की कोशिश की गई, उनके मुंह में एजेंडा डालने की कोशिश की गई एबीपी न्यूज के द्वारा, लेकिन कोई उनके जाल में नहीं फंसा, ना उन्होंने कुछ कहा। बंगाल की जब बात कर रहे थे तो उन सारे बुद्धिजीवी ने बोला कि पूरे इंडिया की बात कीजिए, बंगाल की बात मत कीजिए, पश्चिमी बंगाल की। तो इस पर भी एबीपी न्यूज के एंकरों के चेहरे उतर गए, और सबसे ज्यादा चेहरा जब उतर गया तब आज शाम हुई बहस, यानी कि 18 फरवरी को जो हुई बहस रूबिका लियाकत की, उन्होंने ऑल पार्टी नेता बुला रखे थे, जिसमें रूबिका को एक तरह से प्रचारिक साबित कर दिया एक नेता ने, और किस बुरी तरह से रूबिका लियाकत की उतारी पुलवामा के हमले पर। जिस पुलवामा के हमले पर उसका राजनीतिकरण करने के लिए रूबिका लियाकत बार बार बोल रही थी, गलती बता रही थी, गलती निकालने के चक्कर में थी, कोई ऐसा मुद्दा पकड़ने के चक्कर में थी, कोई मुद्दा मिल जाए। लेकिन शायद रूबिका लियाकत को पता नहीं कि जितने भी वहाँ नेता हैं ममता दीदी के या कांग्रेस के, वो उनसे ज़्यादा समझदार हैं और उनसे ज़्यादा समझ रखते हैं। लेकिन ये मसला क्या हुआ था, ऐसा मसला क्या हो गया जिस पर रूबिका लियाकत का चेहरा लाल हो गया, शर्म से बेइज्जत हो गई, बुरी तरह से बेइज्जत हो गई, और सैनिकों के मामले में वाकई में कमाल से बेइज्जत हो गई। तो ये वीडियो सुनना और ये आवाज़ सुनना तो आपको बनता है ना दोस्तों, क्योंकि शायद हम एक ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो इन पर एनालिसिस आपके साथ कर सकते हैं, अपनी पब्लिक के साथ कर सकते हैं। जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं हमारे, उनके साथ बहस कर वार्तालाप और ये टिप्पणियां आपस में साझा कर सकते हैं। ये वीडियो देख लीजिए। दिक्कत क्या उसमें? आप मैं आपसे पूछा दिक्कत क्या है? मोदी जी को अगर ये हक बनता है अमेरिका में जाके कहना कि अब की बार ट्रम्प सरकार, मैं कह रही हूँ दिक्कत है। देखिए मैं बताती हूँ आपको दिक्कत है, मैं बताती हूँ दिक्कत है, मैं बताती हूँ दिक्कत है। मैं इसलिए कह रही हूँ दिक्कत है, मुझे टूल किट से कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में किसी भी इंसान को टूल किट से कोई दिक्कत नहीं। फिर भी वो जर्नलिस्ट टूल किट अगर मोह धालीवाल बनाएगा, कोई खालिस्तानी बनाएगा और उसको आप आगे करेंगे तो पूरे देश को दिक्कत होगी। अरे कौन उसको समर्थन कर रहा है? पूरे देश को समर्थन कर रहा है? समझ में नहीं आ रहा है ये बात। बीजेपी कह रहा है कि बीजेपी कह रहा है। भजन सिंह भिंडर जो है, मैं हिंदुस्तानी के नाते कह रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हिंदुस्तानी सुनिए, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो भी हिंदुस्तानी है, जो मार्क्सवादी है वो भी हिंदुस्तानी है, वो तो रहने दीजिए। नहीं, आपने अभी सर्टिफिकेट दिया तो मैं उस सर्टिफिकेट को कह रही थी आप फोल्ड करके आप अपने पास रखिए। वो सर्टिफिकेट आप मुझे नहीं देंगे। इस तरीके से लोगों तक ना आपका बात साफ तरीके से पहुंचेगा ना मेरे बात। लेट अस टॉक वन बाय वन। लेट मी आंसर। भारत के जो जवान हैं वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो देश के लिए लड़ रहे, बीजेपी के लिए नहीं। उनका शहादत कभी बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा नहीं बन सकता, बनना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आज देश के जो जवान हैं, जो सियाचिन में खड़े हैं, उनके परिवार के लोग, वो किसान परिवार के लोग हैं जो जवान में जाते हैं, सैनिक बनते हैं। जो किसान परिवार के जो बच्चे आज सीमांत पे खड़े हैं, बॉर्डर पे खड़े हैं, उनके घर वाले आज दिल्ली के सड़क पे पिछले 3 महीने से वहां पे पड़ा हुआ है, मर रहे हैं। ये वीडियो आपने देख लिया होगा दोस्तों, जिस तरह से रूबिका लियाकत ने सवाल पूछे जवानों को, और उनको बड़ा करारा जवाब मिला कि जो सैनिक हैं हिंदुस्तान के, वो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर नहीं हैं। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। राजनीतिकरण की जब बात आई तब प्रवक्ता ने क्या बोला? प्रवक्ता ने यह बोला कि राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी करती है, शहीदों के पीछे फोटो लगा करके वोट मांगती है, वो भी प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं, जो लोकतांत्रिक परंपराओं का पूरी तरह से हनन है।
जो प्रधानमंत्री मोदी जी करें वो ठीक, बाकी कोई करे तो गलत। अपना कुत्ता टॉमी, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, मतलब निकल गया मुंह से। सोशल मीडिया पर ये वर्ड जो है काफी आने लगा है। इस वजह से रूबिका लियाकत जो थी शर्मशार भी हो गई और रूबिका लियाकत साहब की बेइज्जती भी हो गई और जाहिर हो गया कि वो वहां पर एक ऐसे लोकतांत्रिक मीडिया के तौर पर नहीं गई है। बंगाल में शिखर सम्मेलन एक चेहरा है, एक आवरण है सबको वहां बुलाने का, लेकिन एजेंडा तैयार करना है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जिस भारतीय जनता पार्टी को वो जिता सके। इसीलिए सबसे पहला नंबर रूबिका लियाकत के चैनल एबीपी न्यूज ने उठाया। अभी देखते रहिए, अभी तो 18 बाकी है, जी न्यूज बाकी है, बहुत सारे वो चैनल बाकी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जूतियां साफ करते हैं और उनके इशारे पर तक दिन करते हैं। तो अब देखना बाकी होगा कि एबीपी न्यूज की जिस तरह से धता बता दी बंगाल के मानुष ने, भद्र लोगों ने, अब किस तरह से बैंड बजाएंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि रूबिका लियाकत का चेहरा बहुत बुरी तरह से मायूस था, क्योंकि वो किसी को फंसा नहीं पाई, किसी के मुंह से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन का वो बयान नहीं दिलवा पाई। हालांकि वो ये बोलती रही जय श्री राम के नारे में दिक्कत क्या है। अरे जय श्री राम के नारे में दिक्कत किसी को नहीं है, लेकिन भारत माता और जय हिंद और जय बांग्ला में उस नारे में क्या दिक्कत है, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं पूछा। जय श्री राम के उस नारे को वो बुलंद करती रहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरा आकलन बंगाल के बारे में, बंगाल के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़्यादा समझदार लोग हैं। कहीं ऐसा ना हो पंजाब जैसा हाल हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि अंडर एस्टिमेट किया है भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के लोगों को और ममता दीदी के समर्थकों को। इनके साथ वही लोग आए हैं जो करप्शन में डूबे हुए थे, ये बात पूरा बंगाल जानता है। और जहां जय श्री राम का नारा भारतीय जनता पार्टी बोलती है, उससे लगता है कि ये हिंदी भाषी क्षेत्र के वो दंगाई लोग घुसाए जिन्होंने कभी गोधरा कराया था। बंगाल का भाईचारा अपनी जगह है। इनको लगता है कि इन्होंने पहले सीट पाली, 11 सीट मिल गई तो इन्होंने बड़ी तरक्की कर ली, लेकिन वो तरक्की केवल विकास के नाम पर मिली थी, सांप्रदायिकता के नाम पर नहीं मिली थी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनके आम दिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते रहते हैं, राम मंदिर के नाम पर गरीबों से भी मांगा जाता है सबको। तो बंगाल के व्यक्ति इतने बेवकूफ़ या मूर्ख नहीं हैं जो समझ रखे हों यूपी की तरह या बिहार की तरह या और गुजरात की तरह, जिनको केवल बिजनेस आता है और पैसे कमाना जानते हैं। बंगाल के लोग खुद बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को एक विचार दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की पीढ़ियों के लोग हैं जो जानते हैं कि हिंदुस्तान का भला किस चीज़ में होगा, किस में नहीं होगा। तो दोस्तों, रूबिका लियाकत और एबीपी न्यूज़ और जैसे राष्ट्रीय चैनल जाएंगे, प्रचार खूब करेंगे, लेकिन इनको नाकामयाबियां हाथ मिलेंगी। दोस्तों, अगर आप सहमत हैं मेरे इस वीडियो से तो शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों।